अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज 10 रमज़ान मुबारक है पाकिस्तान में, और आज एक अशरा जो है वो ख़त्म हो जाएगा रमज़ान मुबारक का। और रमज़ान अपने जो मनाजिल है वो बड़ी तेज़ी के साथ कंप्लीट करता है और बड़ी जल्दी हम सब के साथ रुखसत होकर चला जाता है, मेहमान की तरह आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलात और परेशानियों को दूर फरमाए, और इस रमज़ान मुबारक में जो लोग भी जिस तरह की भी दुआएं कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की दुआएं कबूल फरमाए, और जो लोग हज और उम्र पर जाना चाहते हैं अल्लाह ताला उन सबको हज और उम्र की सादत नसीब फरमाए। आज की वीडियो में थोड़ा सा हम मज़ीद बात करेंगे कि कितनी एप्लीकेशंस जमा हो गई और क्या आखिरी तारीख एक्सटेंड हुई या नहीं हुई। बड़े अजीब व गरीब किस्म की सिचुएशन कल क्रिएट कर दी हुकूमत ने, तो उसके बारे में तफसील से बात करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्र से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक कर लें। जी तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज मैं थोड़े से ना सख्त अल्फाज यूज़ करने को दिल कर रहा है कि अजीब व गरीब किस्म की नाअहली है हुकूमत की हर फोरम पे ही पाकिस्तान के। मैंने अब तक कोई सियासी नहीं बात की कि अपने इस चैनल पे, लेकिन ये अजीब व गरीब ही किस्म की सियासी कशमकश, फाइनेंशियल कशमकश, अब तो मजहबी अमूर में भी कशमकश, अजीब व गरीब किस्म की नाअहलियों के भरमार है। इसीलिए तो लोग इस गवर्नमेंट पे बिल्कुल ट्रस्ट करना मेरे ख्याल में चाह भी नहीं रहे। और जो स्पॉन्सरशिप हज है उसमें भी सिर्फ 5200 कुछ एप्लीकेशन आई हैं, और जो ये रेगुलर हज स्कीम है उसमें तकरीबन 72,000 समथिंग एप्लीकेशंस आ गई हैं। अब पहले वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर की जानिब से जो उनके नुमाइंदे थे उन्होंने सवाल जवाब के जो सेशन में लाइव आकर ये बात सब लोगों को ऐलान किया कि जनाब हम 2 दिन एक्सटेंड कर रहे हैं, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल बैंक खुले रहेंगे, आप लोग अप्लाई करें। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। वो नोटिफिकेशन तमाम सोशल मीडिया पर हम तक भी पहुंच गया, तमाम जगहों पर सर्कुलेट हो गया। बट उसके बाद ही कुछ देर के बाद पता नहीं ऐसा क्या चीज़ हुई है रात को कि जनाब उन्होंने वो नोटिफिकेशन कैंसिल कर दिया कि नहीं जी, ये जो रेगुलर हज स्कीम वाले हैं ये तो वैसे ही अजीब व गरीब पाकिस्तानी हैं, इनका तो कोई पुरसान हाल वैसे ही नहीं है, तो इनके लिए हम डेट एक्सटेंड नहीं कर रहे। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए डेट एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि वो हमें भर भर के ना बोरियां वो डॉलर्स ला दें, ताकि अब इस मुल्क का कुछ हो जाए। क्योंकि अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी भर भर के बोरियां देंगे डॉलर्स की तभी ये मुल्क चलेगा, वरना हमने खुद तो कुछ करना नहीं है। या सऊदी अरब कुछ दे दे, यूएई दे दे, कतर दे दे, चाइना दे दे, तो हमारे पास कुछ डॉलर्स आ जाएंगे तो हम कुछ खाने पीने के काबिल हो जाएंगे इस मुल्क में, वरना तो और तो कुछ है ही नहीं। आप हर जगह देख लें यही पोजीशन है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी पेट्रोल की प्राइस बढ़ाते हैं फिर उसको कम कर देते हैं। अजीब व गरीब सिनेरियो है इस मुल्क में। और अब ये इसको हज और उम्रा को भी नहीं छोड़ा, तो उसमें भी लोगों को अजीब व गरीब किस्म के एक इसराब में मुब्तला किया हुआ है कि लोग परेशान हैं कि यार पता नहीं होगा क्या। अब कुरानंदाजी के मुतालिक लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो मैं तो अब वो भी नहीं कुछ कह सकता कि 5 तारीख को कुरानंदाजी होगी भी कि नहीं, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है। ये एंड टाइम पे आके कोई भी चीज़ से प्लानिंग अपनी चेंज कर देंगे। आज की वीडियो में इतना ही कहना था। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।